दक्षिणपुर नाम का एक गांव था। वो बड़ा ही सुंदर गांव था। उस गांव में एक नदी थी। उस गांव के रहने वाले सभी लोग उस नदी पर ही आधारित अपना जीवन यापन करते थे। गांव के लोग जहाज के सहारे नदी में जाते और वहां मछलियां पकड़कर उन्हें बेचकर अपना जीवन चलाते। ऐसे ही दिन गुजरते। एक दिन उस गांव में किशन और राधा नाम का एक जोड़ा आया। वे दोनों उस गांव में नए थे, इसलिए उन्हें हर चीज अजीब लगती थी। उस पर राधा पेट से थी। उन्हें कहाँ जाना ये पता नहीं चल रहा था। तभी उन्हें एक अधेड़ उम्र की औरत दिखी। उसने उनसे कहा, माँ जी, हम अनंतपुर नाम के गांव से आए हैं। कुछ दिनों के पहले आई बाढ़ के कारण सब कुछ बह गया, सब तितर बितर हो गया। भगवान की कृपा से हम दोनों यहाँ आ पाई हैं। उस पर मेरी पत्नी पेट से है। हमारे रहने के लिए यहाँ कोई जगह मिल सकते हैं? अरे बेटा, और कहीं क्यों, मेरे ही घर के बगल में मेरा दूसरा घर है। तुम दोनों वहाँ आकर रह सकते हो। मेरे साथ चलो। ऐसे कहा। उस पर ये जोड़ा बहुत खुश हुआ और माँ जी, आपने सही समय पर हमारी मदद की है। आपका उपकार भूलेंगे नहीं। ऐसा कहकर उन्हें धन्यवाद प्रकट किया। वो औरत उन दोनों को अपने साथ ले गई। वो रात किसी तरह बीत गई। अगली सुबह वे दोनों पति पत्नी एक दूसरे की ओर देखते हुए दुखी हो रहे थे। तब पत्नी ने कहा, सुनिए जी, आप दुखी मत हो। मुझे अच्छा नहीं लगेगा। आप कोई भी काम करके मेरे और मेरे बच्चे का ख्याल रख सकते हो। उस पर उसने कहा, कल पूरा दिन इसी काम में लगा रहा। यहाँ मछली पकड़ने के अलावा और कोई काम नहीं। ये मुझसे होगा नहीं। ऐसे ही चलता रहा तो हम भूखे ही रह जाएंगे। मेरी सारी चिंता तुम्हारे और सोने वाले बच्चे को लेकर ही है। ये कहकर दुखी हुए जा रहा था। उनकी बातें दूर खड़ी उस औरत ने सुन ली। अरे बेचारे, इन दोनों की स्थिति तो बहुत ही दयनीय है। उस औरत को उन दोनों की हालत देखी नहीं गई और उनके लिए खाना ले आई। ये देख उन दोनों की आंखें भर आई। तब उस औरत ने कहा, देखो बेटा, तुम्हारी पत्नी मेरी बेटी जैसी है। तुम गलत मत समझना। क्या एक माँ अपनी बेटी को खाना नहीं खिलाएगी? वे दोनों गदगद हो गए और उन दोनों ने खाना खाया। उन दोनों की भूख मिटाने पर उस औरत को बहुत खुशी हुई। फिर उस औरत ने कहा, देखो बेटा, इस गांव में मछली के शिकार के अलावा दूसरा कोई और काम नहीं। मेरे पास मेरे पति का जहाज और जाले हैं। तुमसे जितना बन पाया नदी से मछलियां ले आया करो। बेचने की जिम्मेदारी मेरी। उस पर उस आदमी ने हाँ कहा। फिर उसने उस औरत के पास से जहाज और जाल लेकर निकला। नदी में बहुत दूर जाने के बाद उसने जाल फेंका, पर वो जाल को खींच नहीं पा रहा था। मछलियां जाल के साथ अंदर खींची चली जा रही थी। वो बहुत परेशान होते हुए, अरे एकलौता काम, वो भी हाथ से चला गया तो हमें भूखे ही रहना पड़ेगा। इसलिए तैराकी ना आते हुए भी जाल के लिए वो नदी में कूदा। जैसे तैसे तैरते हुए उसने जाल को पकड़ने की कोशिश की। तभी अचानक एक बड़ी सी मछली आकर उसे निगल गई। उस मछली के अंदर एक बड़ी सी दुनिया थी। वहां बहुत सारी जादुई पेड़ थे और उन पेड़ों को सोने की मछलियां लगी थी। ये सब देखकर आदमी आश्चर्यचकित हो गया था। हे मनुष्य, तुम बहुत भाग्यवान हो। इसीलिए तो पूनम के दिन दिखने वाले इस मछली के पेट में तुम प्रवेश कर पाए। मैं एक जादुई पेड़ हूँ। यहाँ कोई न कोई कभी न कभी आते ही रहता है और मैं उनकी मदद किया करती हूँ। इस पर वो आदमी चौंक कर कहता है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जादुई पेट जी। हमारे घर के हालात कुछ ठीक नहीं। मेरी पत्नी पेट से है। मैं उसे कम से कम एक समय का भोजन भी नहीं दे पा रहा हूँ। अगर आप सहायता करेंगी तो कृपा होगी। ऐसा कहते हुए मदद की गुहार लगाता है। हे मनुष्य, तुम मुझे जोर से पकड़ लो, तुम्हें ही समझ में आ जाएगा। उस पर उस आदमी ने पेड़ को जोर से पकड़ा। तुरंत वे दोनों वहां से गायब होकर नदी में प्रकट होते हैं। आदमी एक जहाज में खड़ा था। वहां जो कुछ भी हो रहा था वो उस आदमी को बड़ा ही अजीबोगरीब लग रहा था। उसने जादुई पेड़ से कहा, मुझे ये सब बड़ा विचित्र लग रहा है। हे जादुई पेट जी, मुझे बाहर निकालने के लिए आपको धन्यवाद। अगर आप मेरी सहायता करोगे तो मेरा भला हो जाएगा। ऐसे कहा। उस पर जादुई पेड़, हाँ मनुष्य, मैं तुम्हारी मदद बिल्कुल करूंगी।
मेरे डाल पर लगे ये सोने की मछलियाँ तुम्हारी ही हो जाएंगी। हाँ, पर एक शर्त है, तुम अच्छे मन से ही इन मछलियों को तोड़ सकते हो, वरना ये तुम्हारे लिए श्राप में बदल जाएंगी। उस पर आदमी ने कहा, हे जादुई पेट जी, मेरे घर के हालात ठीक नहीं है, बस इसीलिए सहायता मांग रहा हूँ। सिवाय इसके मेरा और कोई स्वार्थ नहीं है। तुम अपने हिस्से की मेहनत करो। उस आदमी ने हाँ कहा और एक एक करके सोने की मछलियाँ तोड़ने लगा। कुछ सोने की मछलियाँ लेकर उसने जहाज में रखी और पेड़ से कहा, हे जादुई पेट जी, मेरा घर चलाने के लिए इतनी मछलियाँ काफी हैं। आपका बहुत आभार। उस पर जादुई पेड़ ने कहा, ठीक है मनुष्य, मैं हमेशा यही रहूंगी। तुम्हें जब भी जरूरत हो तुम आ सकते हो। खुशी खुशी लौट आओ। उसे आशीर्वाद देकर भेज दिया। उस आदमी ने मछलियाँ ली और सीधे घर चला गया। घर पर अपनी पत्नी को दिखाते हुए कहा, बीती सारी बात बता दी। ये देख पत्नी बहुत खुश हुई। सुनिए जी, हमें ये सब उस औरत की वजह से मिला है, हमें उनकी मदद करनी चाहिए। उस आदमी ने उसकी बात मान ली और कुछ मछली लिए उस औरत के पास गया और उनसे बीती सारी बात बता दी। ये सारी बात सुन औरत बहुत खुश हुई। कुछ दिन बीते, उन दोनों ने कुछ मछलियाँ बेचकर पैसे बनाए और उन पैसों से अपना घर बना लिया और वे दोनों बहुत खुश रहने लगे। पर उस अधेड़ औरत के लिए वो कुछ मछलियाँ काफी नहीं थी। उसे कुछ और मछलियों की लालसा हुई और आदमी के पास जाकर, बेटा, तुम नहीं जानते ना, मेरे पति और बच्चे बहुत सारा कर्ज कर इस दुनिया से चले गए। मैं वो कर्ज चुका नहीं पा रही हूँ। कृपया कर मुझे उस पेड़ के पास ले चलो। मैं उसको अपनी व्यथा सुनाऊंगी, शायद वो मेरी मदद कर दे। उस पर आदमी ने हाँ कहा और जहाज में बिठाकर उस पेड़ के पास ले गया। वहां उस औरत ने सारी झूठी कहानी सुनाई। उस पर पेड़ ने कहा, ठीक है, तुम इस पेड़ की मछलियाँ ले लो, पर याद रहे तुम्हारे मन में नेक इच्छा हो तभी तुम इसे पा सकती हो। उस पर औरत ने कहा, मेरी बहुत जरूरतें हैं, मैं बहुत परेशानी में हूँ, मुझे ये चाहिए। ऐसा कहकर उसने मछली को छुआ। उसके मन में खोट था, इसीलिए मछली को छूते ही उसके शरीर में आग लग गई। बचाओ, बचाओ, कोई मुझे बचाओ, ऐसा कहकर चीखे जा रही थी। उस पर आदमी ने कहा, जादुई पेट जी, इन्हें जलने से बचाइए। उस पर जादुई पेड़ कुछ न कहते हुए चुपचाप खड़ी रही। वो औरत जलती हुई एक सोने की मछली बनकर रह गई। ये देख आदमी चौंक गया। वो सोने की मछली तुरंत पेड़ पर चढ़ गई। तब जादुई पेड़ ने कहा, अब तुम्हें समझ में आया, यहाँ पर लटकी सारी सोने की मछलियाँ कभी इंसान थे। वे सारे स्वार्थ मन से आए थे, इसलिए ऐसे हो गए। अगर तुम भी स्वार्थी होते तो तुम्हारा भी यही हाल होता, पर तुम स्वार्थी नहीं थे, इसीलिए तुमने वो पाया जो तुम्हें चाहिए था। उस आदमी ने सारी बात समझ ली और वहां से चला गया। इगतपुरी नाम के गांव में कविता नाम की छोटी बच्ची रहती थी। वो अपनी सौतेली माँ शारदा और सौतेली बहन के साथ रहती थी। शारदा कविता को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। एक दिन कविता आंगन में बैठ रो रही थी। माँ, तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई? ये नई माँ मेरा ख्याल नहीं रखती, मुझे प्यार नहीं करती। तुम मुझे अपने साथ क्यों नहीं ले गई माँ? तभी उसकी बहन प्रिया वहां आती है। दीदी, माँ बुला रही है, यूं कहती है। प्रिया, मैं आती हूँ, तुम जाओ, कविता कहती है। प्रिया वहां से चली जाती है। कविता कुछ देर बाद घर में जाती है। शारदा उसे देख, क्यों री, इतनी देर लगा दी? तू तो बिल्कुल भी नहीं सुन रही मेरी बात। लगता है तेरी मरम्मत करनी पड़ेगी। नहीं माँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। चुपचाप जाकर काम करो पहले। आई बड़ी, अच्छा नहीं लग रहा है। बेचारी कविता चुपचाप घर का काम करने लगती है। शारदा रोज उसे काम करवाती। उसके ठीक से काम ना करने पर उसे डांटती।
एक दिन कविता बाल बना रही थी। तब शारदा, क्या कर रही है रे? काम हो गए सारे? माँ, बाल बनाकर करती हूँ काम, कविता कहती है। शारदा को गुस्सा आता है। जब देखो बाल बनाती है ही कितने तेरे सिर पर बाल? वो ही ना रहेंगे तो निकाल ही देती हूँ, अकल ठिकाने आ जाएगी तेरी। ये सुनकर कविता चुपचाप जाकर अपना काम करने लगती है। अगले दिन सुबह नींद खुलने पर वो देखती है उसके सिर पर बाल नहीं थे। वो देख कविता रोने लगती है। मेरे बाल, किसने ऐसा किया? मेरे बाल। तभी प्रिया वहां आ जाती है। दीदी, रो मत, माँ ने ही तुम्हारे बाल निकाले हैं, वो कहती है। इतने में शारदा भी वहां आ जाती है। माँ, तुमने ऐसा क्यों किया? सब मुझे देखकर हंसेंगे। सब तुम्हें देखकर हंसेंगे, इसीलिए मैंने तुम्हें गंजा कर दिया है, वरना हमेशा काम के वक्त बाल बना रही हूँ, चोटी बना रही हूँ, अब क्या करेगी? शारदा कहती है। कविता व्यथित हो जाती है। वो रोते हुए गांव में नदी के पास चली जाती है। माँ देखो ना, नई माँ ने मेरे बाल निकाल दिए, मुझे गंजा बना दिया। माँ, वो मुझसे इतनी नफरत क्यों करती है? मैंने ऐसा क्या किया है? वो रोए जा रही थी। क्या करे उसे समझ नहीं आता। दुखी होकर वो माँ के पास जाने के लिए नदी में कूद जाती है। एक स्वामी जी उसे देख लेते हैं, उसे बचाकर बाहर ले आते हैं। स्वामी जी, मुझे क्यों बचाया आपने? बेटा, इतनी छोटी उम्र में ये कैसा ख्याल आया तुम्हें? बात क्या है? कविता रोते हुए सारी बातें बताती है। उसकी बातें सुनकर स्वामी जी, ठीक है, कोई बात नहीं, आज से तुम्हें मैं आजादी दे देता हूँ। ये कहकर स्वामी जी एक नाव प्रकट करते हैं। बेटा, इस नाव में बैठो, जहां तक ये नाव जाएगी उतनी दूर जाओ, तुम्हारा कल्याण होगा, स्वामी जी कहते हैं। कविता भी उस नाव में बैठ जाती है। पानी के प्रवाह के साथ नाव आगे जा रही थी। काफी दूर जाने के बाद वो नाव रुक जाती है। तभी वहां एक जादुई पेड़ प्रकट होता है। उस पेड़ पर पत्तों के साथ साथ तरह तरह के बालों के विग भी जड़े हुए थे। कविता वो देख, ये क्या अजीब है ये पेड़? फल फूलों से भरा पेड़ देखा है, पर इस पेड़ पर तो ये बाल। वो अचरज से देखती है। तभी उसके सिर पर बाल आ जाते हैं। वो हैरान रह जाती है। ये क्या, मेरे सिर पर बाल वापस आ गए? तब वो जादुई पेड़, बेटा, तुम्हें स्वामी जी ने भेजा है ना? ओह, तो इसलिए स्वामी जी ने मुझे यहाँ भेजा। मुझे बहुत खुशी हो रही है, पर मैंने ऐसा अद्भुत पेड़ कभी नहीं देखा था जिसमें बाल भी होते हैं। मैं जिसे जो चाहिए वो देने के लिए ही हर बार अपना रूप बदलता रहता हूँ। अब तुम्हें बाल चाहिए थे ना, इसलिए मेरी शाखाओं पर बाल है। मतलब तुम जादुई पेड़ हो, जो मांगेंगे दोगे? मैं जान गया हूँ तुम्हें क्या चाहिए। तुम अपनी माँ से मिलना चाहती हो ना? हाँ जादुई पेड़, मेरी इच्छा पूरी करो। तब जादुई पेड़ कविता की माँ के रूप में बदल जाता है। कविता खुशी से, माँ, तुम्हें देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। नहीं माँ, मुझे हमेशा डांटती है, मारती भी है। मुझे वहां नहीं रहना माँ, मुझे तुम्हारे साथ ले चलो। बाबा काम के लिए शहर गए हैं, 3 महीने हो गए। तब से नई माँ मेरे साथ ऐसा बर्ताव कर रही है। रो मत लाडो, अब तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी, सब ठीक हो जाएगा। यूं कहकर
जादुई पेड़ फिर से अपने रूप में बदल जाता है। कविता कहती है, जादुई पेड़, मेरी माँ को क्यों भेज दिया तुमने? अरे, मैं ही तुम्हारी माँ के रूप में आया था तुम्हारे सामने। तुम्हारी माँ तो भगवान के पास चली गई है। उन्हें मैं क्या, कोई भी वापस नहीं ला सकता, समझी? पर तुम चिंता मत करो, दुखी मत हो, सब ठीक हो जाएगा। अब तुम घर चली जाओ। कविता भी ठीक है कहती है। फिर नाव उसे फिर से गांव में नदी किनारे ले आती है। वो खुशी खुशी घर चली जाती है। उसे देख शारदा, अरे, तुझे तो मैंने गंजा बना दिया था, फिर तेरे बाल कहां से आ गए? कविता चुपचाप खड़ी थी। क्यों री, मुंह में जुबान नहीं है, जवाब दे। तब भी कविता कुछ नहीं कहती। अरे, जवाब क्यों नहीं देती? कहीं ये विक तो नहीं, कहां से चुरा कर लाई है, बोल। यूं कहकर शारदा कविता के बाल खींचती है। तभी तुरंत शारदा के सिर पर से बाल गायब हो जाते हैं। ये देखते ही, हाय हाय, मेरे बाल कहाँ गए? ये सब तूने ही किया है ना? कहां से सीख कर आई है ये काला जादू? बोल बोल। शारदा यूं कहकर कविता पर हाथ उठाने जा रही थी। उतने में उसके सामने उसके सिर के बाल प्रकट होते हैं। हाय मेरे बाल, मेरे बाल! वो यूं चिल्लाने लगती है। वो बाल हवा में भागे जा रहे थे, शारदा उसके पीछे पीछे। वो बाल यूं नदी तक चले जाते हैं। सारे गांव वाले उसे देख हंसने लगते हैं। अरे, उसे देखा तुमने? देखो, न जाने क्या कर रही है। यूं उसके बारे में बातें करने लगते हैं। वो बाल शारदा को नदी पर ले जाते हैं। उसी चक्कर में शारदा नदी में गिर जाती है। बचाओ बचाओ, कोई है, मुझे बचा लो, यूं चिल्लाने लगती है। उतने में जादुई पेड़ प्रकट होता है। उस पेड़ पर तरह तरह के विग थे। शारदा वो देख, ये क्या, यूं सोचती है। शारदा तब नाव में थी, आसपास का नजारा देख रही थी। ये क्या, हर तरफ तो पानी है, फिर मैं कहाँ खड़ी हूँ? वो हैरान होकर कहती है। जादुई पेड़ कहता है, डरो मत, मैं एक जादुई पेड़ हूँ, मैं सबकी मदद करता हूँ। ये सुनकर शारदा, ओ, तो उस बच्ची की मदद भी तुमने ही की थी? ये सब क्या हो रहा है, मेरी समझ में नहीं आ रहा। तब जादुई पेड़ उसे सारी बातें बताता है। मतलब, तुम क्या कहना चाहते हो, ये मेरी गलती है? तुमने भी तो मेरे बाल लेकर गलती की है? तुम्हें क्या जरूरत थी? शारदा जादुई पेड़ से बहस करने लगती है। दोनों में यूं बातें हो रही थी। जादुई पेड़ का यूं अच्छी बातें करना शारदा को पसंद नहीं आता। शारदा गुस्से से पेड़ को लात मार देती है। फिर जादुई पेड़ गायब हो जाता है और शारदा फिर से पानी में गिर जाती है। बचाओ बचाओ, जादुई पेड़, मुझे माफ कर दो, मुझे बचा लो, यूं चिल्लाने लगती है। पर जादुई पेड़ उसे सजा देने के लिए उसकी मदद नहीं करता। शारदा वही पानी में डूबकर मर जाती है। तो उधर कविता के पिता शहर से घर लौटते हैं। उन्हें सारी बातों का पता चलता है। वो शारदा के कविता के प्रति व्यवहार से व्यथित हो जाते हैं। अपनी दोनों बच्चियों का ख्याल रखते हैं। प्रिया और कविता भी पुरानी बातें भूलकर पिता के साथ खुशी से रहने लगती है।